बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और एक प्यारी सी शाम एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने आईसीटी का बेसिक रिटेलर स्ट्रक्चर को ड्रा करना सीखा था। तो चंद कन्फ्यूजन्स उस स्ट्रक्चर में अभी बाकी थी जो कि हमने पिछली वीडियो में बयान नहीं की थी, जो कि स्ट्रक्चर को एक बार दिमाग में और आपके ज़हनों में मैप करना ज़रूरी था। इस वीडियो में हम उन चंद कन्फ्यूजन्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। उन चंद कन्फ्यूजन में से एक कन्फ्यूजन ये है कि कैंडल क्लोजर मस्ट है, कैंडल का क्लोज होना ज़रूरी है बीओएस और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के लिए। इसमें हम सिंपल सी एग्जांपल ये लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम इस कैंडल को एक हायर हाई कंसीडर करें और हम देखें कि अब इस कैंडल की रिट्रेसमेंट कितनी हो सकती है, कि अब अगर ट्रेंड अपने आप को कंटिन्यू करना चाहता है ऊपर की तरफ, और कितनी कैंडल्स लगें कि हम इसे प्रॉपर हायर लो कंसीडर करें। तो उसके लिए हमारे पास क्राइटेरिया ये है कि हमें जो कैंडल्स इसकी रिट्रेसमेंट में लगेंगी वो 1 कैंडल हों या 10 कैंडल्स हों, उन कैंडल्स को इस लो के नीचे क्लोजिंग लाज़मी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसकी विक यहाँ तक है, तो अगर जिस तरह ये कैंडल इसके नीचे लग चुकी है और इस कैंडल के लो के नीचे क्लोज़ हो चुकी है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अगली कैंडल यहाँ से ऊपर की तरफ भी लग जाए, तो हम कहेंगे कि ये एक प्रॉपर हायर लो कंसीडर हो चुका है और मार्केट ने अपनी वेव कंटिन्यू कर दी है। कुछ लोगों का ये ख़्याल है कि अगर ये कैंडल इसके पीछे भी रह जाती है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये कैंडल यहीं तक रह जाती है और इसकी सिर्फ़ और सिर्फ़ विक ही इसको स्वीप करके वापस चली जाती है, तो ये प्रॉपर हायर लो नहीं होगा। ये हायर लो क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस तरह का स्ट्रक्चर आप जब आप चार्ट पे देखोगे, तो इस तरह की हज़ारों कैंडल्स आपको मिलेंगी जो कि बार-बार प्रीवियस कैंडल के लो को स्वीप करके ऊपर जा रही होंगी। तो इस सिनेरियो में हम इसको प्रॉपर हायर लो कंसीडर नहीं करेंगे। प्रॉपर हायर लो उसी सूरत में कंसीडर होगा अगर ये नीचे तक आए इस तरह, और फिर ये कैंडल इस वाली विक को स्वीप करे, स्वीप करने के बाद फिर मार्केट वापस ऊपर की तरफ चली जाए अपना ट्रेंड कंटिन्यू करते हुए, तो इसको हम कहेंगे कि ये प्रॉपर बीओएस हो चुका है और ये प्रॉपर हायर लो था। अब हम इसके बाद दूसरी कन्फ्यूजन को देखते हैं। दूसरी कन्फ्यूजन हमारे पास ये आती है, लिक्विडिटी स्वीप और चोक में क्या फ़र्क है? तो हमने ये इसको एक हायर हाई कंसीडर किया है। हायर हाई के बाद मार्केट ने ये हायर लो लगाया, हायर लो लगाने के बाद मार्केट ने ये हायर हाई लगा दिया है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये वाली कैंडल्स इस वाले लो को ब्रेक नहीं कर पाई, तो इसलिए अब इसको हमने हायर लो कंसीडर किया है। लेकिन क्या हो कि अगर ये वाली कैंडल्स इस लो के नीचे क्लोज़ हो जाएँ, अगर ये दोनों कैंडल्स इस लो के नीचे क्लोज़ हो जाएँ, तो फिर अगर हम देखें कि ये वाली दोनों कैंडल्स इस लो से नीचे क्लोज़ हो गई हैं, तो अब हमें अगली चीज़ देखना होगी, एक चीज़ को नोटिस करना होगा कि विक्स किस तरह लगी हैं। अगर यहाँ पे जो विक्स लगेंगी वो कुछ यूँ लगे और दूसरी कैंडल की विक जो है वो कुछ यूँ इस विक को नीचे ब्रेक ना कर पाए, तो हम कहेंगे कि ये जस्ट एंड ओनली लिक्विडिटी स्वीप है, ये चॉक नहीं हुआ। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि ये लास्ट हायर लो लगा था। हायर लो लगने के बाद मार्केट ने उस वाले लास्ट हायर हाई को ब्रेक किया और मार्केट ऊपर निकल गई अपना ट्रेंड कंटिन्यू करते हुए। अब मार्केट वापस आई है, प्राइस ने वापसी ली, रिट्रेस बैक किया। रिट्रेस बैक करते हुए प्राइस ने लास्ट हायर लो को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद मार्केट जब कभी भी चोक करेगी, तो चोक वाले सिनेरियो में हमने सबसे पहले विक्स को देखना है कि विक्स किस तरह लगी हैं। अगर पहली विक बड़ी है जबकि दूसरी विक छोटी है और वो पीछे से ही वापस हो जाती है, तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ लिक्विडिटी स्वीप है, ये चॉक नहीं हुआ। लेकिन क्या हो कि अगर ये वाली विक इस वाली पहली वाली विक से नीचे क्लोजिंग दे दे, तो इसको हम कहेंगे कि ये प्रॉपर चॉक हो गया है, क्योंकि मार्केट जाते हुए पहले मार्केट ने एक पिछली लिक्विडिटी को स्वीप किया, जबकि अगली कैंडल ने उस लिक्विडिटी को भी स्वीप किया और उससे नीचे मार्केट ने किसी न किसी लेवल से अपने आप को अलाइन किया और मार्केट वापस हो गई। तो इसको हम बोलेंगे कि अब ये प्रॉपर चॉक हो चुका है। अब ये प्रॉपर मार्केट अब इंडिकेशन दे चुकी है सेल में आने के लिए। अगर मार्केट बाय ट्रेंड में जा रही थी और मार्केट ने एक रिट्रेस लिया, फिर हायर हाई लगाया और हायर हाई लगाने के बाद मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू नहीं रख सकी और मार्केट ने एक अपने हायर लो को ब्रेक कर दिया। तो ब्रेक करने के बाद हमें इसमें पहली चीज़ को आपको ये चीज़ भी देखना होती है कि क्या मार्केट
आते ही अगली कैंडल रिवर्स हो गई है क्या? अगर मार्केट में चौक होते ही एक कैंडल लगे जबकि दूसरी कैंडल रिवर्स बैक हो जाए, तो इस केस में हमने देखना होता है कि इन कैंडल्स की स्पाइक्स हमें फैसला करेंगी कि क्या चौक हुआ है या सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप हुई है। अगर पहली कैंडल की स्पाइक छोटी हो जबकि जो कैंडल रिवर्स हो गई बाय की कैंडल लगी है उसकी स्पाइक बड़ी हो, तो इसको हम कहेंगे ये प्रॉपर चौक हुआ है। लेकिन अगर जो कैंडल अगली बाय की लगी है उसकी स्पाइक छोटी हो जबकि पहली कैंडल की स्पाइक बड़ी हो, तो फिर हम इसको चौक नहीं कहेंगे। इसको फिर हम लिक्विडिटी स्वीप कहेंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप हुई है और मार्केट अब वापस चली गई है। तो इस केस में अब हमारे पास ये एक लास्ट हायर हाई था, जबकि अब लिक्विडिटी स्वीप वाले केस में हमारे पास लास्ट हायर हाई ये था और लास्ट हायर लो हमारे पास ये वाला लेवल होगा। अगर ये वाली कैंडल, दो कैंडल लगी हैं, एक कैंडल नीचे को लगी है जबकि दूसरी कैंडल वापस रिवर्स हो गई है, तो इस केस में ये वाली कैंडल की विक अगर बड़ी है और अगली कैंडल की विक छोटी है, तो इसको हम सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप बोलेंगे। और इसका मतलब ये हुआ कि जो लास्ट हायर लो है वो ये वाला है जबकि लास्ट हायर हाई ये वाला है। अब हमारे पास ये वाली रेंज है, इस रेंज में हम अपना नेक्स्ट एरिया डिफाइन करेंगे अपनी एंट्री के लिए। तीसरी कन्फ्यूजन वही है जो मैंने अभी भी बयान किया है कि अगर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप होगी, अगर लिक्विडिटी ऐसे भी स्वीप ना हो, जस्ट लिक्विडिटी ऐसे स्वीप हो जाए कि ये कैंडल्स तो अपने प्रीवियस स्ट्रक्चर के ऊपर ही रहें जबकि इनकी विक्स जो हैं वो थोड़ा सा लंबी स्पाइक्स लगा के मार्केट नीचे से अपनी लिक्विडिटी पिक कर ले, तो इस केस में ये वाला लास्ट हायर लो का लेवल आ जाएगा जबकि लास्ट हायर हाई का कैंडल ये वाला लेवल होगा। इस तरह इसका लो लेवल यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और रेंज बड़ी हो जाएगी। अगली कन्फ्यूजन है टाइम फ्रेम, कि किस टाइम फ्रेम में हम स्ट्रक्चर ड्रा कर रहे हैं या किस टाइम फ्रेम में हम ये वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं। या प्रीवियस वाली वीडियो में हमने जो अपना स्ट्रक्चर मैपिंग देखी थी गोल्ड पे, वो किस टाइम फ्रेम पे थी। तो इसका एक सिंपल सा जवाब है, जब आप हायर टाइम फ्रेम में अपना स्ट्रक्चर ड्रा कर रहे होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जबकि आप जब छोटे टाइम फ्रेम पे अपना स्ट्रक्चर ड्रा करने आते हैं, आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी एरिया को डिफाइन करने के लिए, अपने जिस एरिया में आपने एंट्री प्ले करनी है उस एरिया को डिफाइन करने के लिए आप अपने स्ट्रक्चर को ड्रा कर रहे होते हैं। अब हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की जानिब। टॉपिक ये है कि इंटरनल स्ट्रक्चर वर्सेस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। बहुत सारे लोग इन दोनों स्ट्रक्चर को आपस में मिक्स कर देते हैं। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, बड़े वाला स्ट्रक्चर, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि आमतौर पर बड़े टाइम फ्रेम पे बनता है और इसकी एक सिंपल सी निशानी है कि जब आप बेसिक स्ट्रक्चर ड्रा कर रहे होते हैं तो आपको लंबी लंबी वेव्स मिलती हैं। जबकि अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें तो इंटरनल स्ट्रक्चर एक ऐसे स्ट्रक्चर को कहा जाता है जो कि एक ही एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के एक ही बड़ी वेव के अंदर बनने वाला छोटा छोटा स्ट्रक्चर, उसको हम इंटरनल स्ट्रक्चर कहते हैं। इसको हम कॉमनली छोटे टाइम फ्रेम पे या M15 से नीचे नीचे वाले लेवल टाइम फ्रेम में हम इस स्ट्रक्चर को देखते हैं कि ये इंटरनल स्ट्रक्चर के आगे भी एक स्ट्रक्चर बन रहा होता है। तो अब हम इसको ज़रा डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मार्केट ये प्राइस ने एक हाई बनाया है, उसके बाद एक हायर लो बनाया है, फिर हायर हाई बनाया है, फिर हायर लो बनाया। इस तरह प्राइस हायर लो हायर हाई बनाते हुए ऊपर जा रही थी। जब प्राइस एक वेव, ये प्राइस की पूरी वेव है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन प्राइस जब यहाँ से वहाँ तक जाएगी तो जाहिर सी बात है वो एक सिंगल वेव में तो जाएगी नहीं, वो एक सिंगल कैंडल या सिंगल मूव में नहीं जाएगी, बल्कि वो एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाती हुई यूँ करके जाएगी, हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई, इस तरह करती हुई। और फिर इस तरह वो ऊपर जब अपने लेवल तक पहुँचेगी और फिर जब उसको वापसी आना होगा तो फिर भी वो ऐसी तरह ही इसी तरह का एक स्ट्रक्चर बनाती हुई वापस आएगी। अब हम इसको थोड़ा सा देखते हैं कि जैसे प्राइस ने ये एक हाई लगाया है, ये प्राइस के पास लास्ट हायर लो पड़ा है, तो इसमें प्राइस का हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम जस्ट टू से H4 का स्ट्रक्चर है, यानी कि 4 घंटे का स्ट्रक्चर है, लेकिन ये वाला स्ट्रक्चर जिसको हम देख रहे हैं ये M15 में स्ट्रक्चर बना है। तो मार्केट क्या करेगी कि मार्केट ये एक वेव लगाई है मार्केट ने कंटिन्यूशन में, जब मार्केट अपना रिट्रेस बैक करने आएगी, हायर लो लगाने आएगी, तो वो यहाँ से एक हायर लो बनाएगी, उसके बाद ये हाई बनाएगी, इसके बाद लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, इस तरह करती हुई नीचे की तरफ आती जाएगी। तो इस तरह हम इसको मज़ीद छोटे एरिया में डिफाइन करेंगे कि मार्केट ने ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर में नीचे की तरफ BOS किया है, फिर मार्केट ने ऊपर की तरफ ये रिट्रेस बैक किया है, फिर नीचे की तरफ BOS किया यहाँ पे, फिर मार्केट ने यहाँ पे नीचे BOS किया है, यानी कि मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती हुई आ रही है। यहाँ पे मार्केट ने वापस ऊपर की तरफ चौक कर दिया है। चौक करने के बाद मार्केट
चूँकि मार्केट ने चौक का मतलब होता है कि मार्केट ने जस्ट एंड ओनली इंडिकेशन दी है कि वो अब दोबारा बाय के ट्रेंड में जा सकती है, लेकिन मार्केट ने इस चौक को कंफर्म नहीं किया और नीचे की तरफ आते हुए वापस यहाँ से इस वाले लो को यहाँ पे ब्रेक करके दोबारा से नीचे BOS कर दिया है। इस केस में मार्केट ने फिर से दोबारा एक यहाँ पे BOS किया। BOS करने के बाद यहाँ पे एक दोबारा लास्ट BOS होने के बाद जब मार्केट नीचे और मज़ीद नहीं जा सकी, क्योंकि नीचे लास्ट लेवल पड़ा हुआ था हायर लो का, तो उसके बाद मार्केट ने यहाँ से एक ऊपर की तरफ चौक किया। चौक करने के बाद जब मार्केट ने दोबारा से यहाँ पे नीचे की तरफ एक रिट्रेसमेंट दी, तो अब हम यहाँ से अपनी बाय की ट्रेड ले सकते थे। इसको हम मज़ीद अगली वीडियो में डिफाइन करेंगे कि हम यहाँ से बाय की ट्रेड किस तरह प्ले कर सकते हैं और यहाँ से एंट्री क्राइटेरिया किस बेस पे ले सकते हैं। अब हम देखते हैं इसको चार्ट पे। ये हमारे पास यूरो USD का चार्ट है। हम यहाँ से अपना स्ट्रक्चर ड्रा करना देखते हैं, स्ट्रक्चर कैसे ड्रा होगा। यहाँ से मार्केट ने एक ये लो बनाया है, फिर मार्केट ने ये एक हाई बनाया है, अब मार्केट ने ये लो बनाया है। अब आप देखें कि ये लो किस तरह बना है, क्योंकि मार्केट ने लास्ट जो विक थी लास्ट वाले लो की, उसके नीचे मार्केट ने चूँकि प्रॉपर क्लोजिंग दी है और क्लोजिंग देने के बाद मार्केट वापस ऊपर जाते हुए मार्केट ने जो लास्ट वाली कैंडल थी लोअर लो की, उसके ऊपर भी इनफ रिट्रेसमेंट यानी कि उसको ऊपर ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है, वो चाहे एक कैंडल हो या 3 कैंडल्स हो। तो जब इस वाली कैंडल के प्रॉपर ऊपर क्लोजिंग हो चुकी है, तो इसको हम कहेंगे कि अब मार्केट एक प्रॉपर लोअर लो लगा चुकी है और अब मार्केट वापस इनफ रिट्रेसमेंट भी हो चुकी है। अगर मार्केट अब यहीं से ही वापस हो जाए, यानी कि इस कैंडल से ही वापस हो जाए और मार्केट इस वाले लो के नीचे आके क्लोजिंग दे दे, तो हम कहेंगे कि हाँ, ये अब प्रॉपर ये वाला प्रॉपर लोअर लो था और अब नीचे की तरफ मार्केट ने BOS कर दिया है। हम थोड़ा सा मज़ीद आगे चलते हैं और देखते हैं कि मार्केट ने ये प्रॉपर BOS किया, उसके बाद मार्केट वापस गई और चूँकि मार्केट यहाँ पे इसको ज़रा गौर से देखें, मार्केट यहाँ पे इस वाले हाई को ब्रेक नहीं कर सकी ऊपर की तरफ। मार्केट इस हाई के बिल्कुल ऊपर सिर्फ स्पाइक्स लगा के मार्केट ने इस हाई के ऊपर से यानी कि स्वीप किया इस हाई को। किसी भी हाई या लो के ऊपर की तरफ अगर विक या नीचे की तरफ विक लग जाए, अगर लो के नीचे इस तरह विक लग जाए, तो उसको बोलते हैं कि उसका लो स्वीप हो गया है, यानी कि उसके लो के नीचे जितने भी लेवल्स पड़े थे, जितने भी लोगों ने ऑर्डर लगा रखे थे, मार्केट ने उन ऑर्डर्स को पिक कर लिया है। तो ऑर्डर्स को पिक करने को हम ICT में स्वीप करना कहते हैं कि एरिया स्वीप हो चुका है। इसी तरह यहाँ पे जब मार्केट ने ये स्पाइक लगा के यहाँ वाले तमाम ऑर्डर जो यहाँ इस हाई के ऊपर पड़े थे, मार्केट ने उन ऑर्डर्स को पिक कर लिया, तो उसको हम कहेंगे कि ये एरिया स्वीप हो चुका है। अब मार्केट यहाँ से वापस होती हुई नीचे की तरफ जैसे ही मार्केट ने ये वाला एरिया, ये वाला जो लास्ट लोअर लो था, इस वाले लोअर लो को जैसे ही ब्रेक किया, तो हमने कहा कि ये दोबारा से मार्केट ने नीचे की तरफ BOS कर दिया है और इस तरह ये एक नया लोअर लो क्रिएट हो गया। याद रखें कि हमने हमेशा लोअर लो वाली जो लास्ट लो वाली कैंडल्स होगी, उसके नीचे जो विक होगी, उस विक को देखना है और उस विक के सामने से जब वो विक ब्रेक होकर उसके नीचे क्लोजिंग होगी, तब हमने उसको BOS कहना है। अभी जो लास्ट वाली कैंडल है वो ये वाली है, ब्लैक कैंडल्स, और इस ब्लैक कैंडल के नीचे कोई भी कैंडल इस ब्लैक कैंडल के नीचे क्लोज नहीं हुई। ये कैंडल क्लोज हुई है, लेकिन इसने भी इस वाले लो को नहीं तोड़ा। तो लास्ट लो हमारे पास ये वाला है। और अब हम देखते हैं कि मार्केट इस वाली कैंडल के ऊपर कौन सी कैंडल, ये देखो ये कैंडल क्लोज हो गई है। तो इस तरह हमारे पास ये मार्केट ने वापसी की तरफ रिट्रेसमेंट ली और रिट्रेसमेंट लेने के बाद अब मार्केट के पास नीचे की तरफ मार्केट ने यहाँ से दोबारा से BOS कर दिया है। मैं इसको मार्क कर लूँ, ये कुछ इस तरह से मार्केट ने यहाँ पे दोबारा से BOS कर दिया है। अब यहाँ पे हम इसको लोअर हाई नहीं मानेंगे। लोअर हाई इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि लास्ट लोअर कैंडल जो थी, जो लास्ट लो की कैंडल थी, वो ये वाली थी और चूंकि मार्केट इसके ऊपर प्रॉपर क्लोज नहीं हो पाई, सिर्फ इसको विक लगा के ऊपर की तरफ स्वीप किया है, तो इसलिए ये लोअर हाई नहीं है, इसको हम कुछ भी नहीं कहेंगे। और मार्केट ने अपनी वेव को कंटिन्यू रखते हुए यहाँ तक अपनी लेग लगाई है। पूरी वेव को हम एक लेग बोलेंगे यानी कि, और मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक एक प्रॉपर लोअर लो है। यहाँ से मार्केट वापस ली मार्केट ने और ये मार्केट की रिट्रेसमेंट आई है। उसके बाद रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट ने, चूँकि ये वाला लेवल मार्केट के पास लास्ट लेवल था लोअर लो का, तो मार्केट जब इसको ब्रेक करके इसके नीचे क्लोजिंग दी है, तो ये हमारे पास एक और BOS हो गया है। अब इसी तरह हम आगे चलते हैं। मार्केट ने यहाँ से वापसी ली, चूँकि ये लास्ट वाली कैंडल ये वाली थी लो की, जैसे ही इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दी तो ये इनफ रिट्रेसमेंट पीछे की तरफ हो गई।
और मार्केट जब वापसी की तरफ नीचे मार्केट ने ये वाला लो ब्रेक किया तो हमारे पास ये एक बार फिर से एक प्रॉपर BOS हो गया। इसी तरह इस वाली वेव में अब जो मार्केट के पास लास्ट हाई लेवल ये वाला था, तो चूंकि ये वाला लेवल फिर से मार्केट ऊपर ब्रेक नहीं कर पाई और मार्केट नीचे जाते हुए वापसी लेते हुए यहाँ तक आई, और उसके बाद मार्केट ने जैसे ही ये वाला लो ब्रेक किया यहाँ पे, तो जैसे ये लो ब्रेक हुआ है तो हमारे पास एक बार फिर से ये नीचे की तरफ BOS हो गया है। अब चूंकि ये वाली लास्ट लो की कैंडल है जिसने इस वाले लो को यहाँ से ब्रेक किया है, तो इसलिए मार्केट जब वापस आई है तो मार्केट ने इस वाली लो की कैंडल को ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दी है, प्रॉपर क्लोजिंग दी है। और चूंकि लास्ट हाई का लेवल ये वाला था, ये वाला लेवल हमारे पास लास्ट हाई का लेवल था, ये भी ब्रेक ऊपर भी नहीं हो सका, तो मार्केट नीचे की तरफ आते हुए जब मार्केट ने अपना ये वाला लेवल नीचे की तरफ ब्रेक किया तो हमारे पास ये अगेन दोबारा से BOS हो गया। अब मार्केट के पास मार्केट यहाँ से वापसी प्राइस ने वापसी ली और इसने लास्ट वाली जो लो कैंडल थी उसके ऊपर क्लोजिंग जैसे ही ये यहाँ पे हो गई थी, लेकिन मार्केट वापस अपनी रिवर्स जाती हुई रिट्रेसमेंट यहाँ तक ली और फिर मार्केट ने यहाँ से इस वाले लो को नीचे क्लोजिंग यहाँ पे दे दी, तो हमारे पास ये फिर से एक BOS हो गया। अब प्राइस के पास लास्ट हाई वाला लेवल ये वाला है और उसके बाद लास्ट लो वाला लेवल ये वाला है, तो जैसे ही मार्केट ने वापसी लेते हुए यहाँ तक ही गई लेकिन नीचे की तरफ ब्रेक दोबारा से कर दिया, तो इसको हम बोलेंगे कि मार्केट ने नीचे की तरफ दोबारा से BOS कर दिया है। अब प्राइस के पास लास्ट वाला लेवल हाई का ये वाला है और लास्ट लो का लेवल जो है वो ये वाला है। एक मिनट, ये वाला लास्ट लो का लेवल पड़ा है हमारे पास और ये वाला हमारे पास लास्ट हाई का लेवल पड़ा है। तो मैंने अभी आपको एक चीज़ समझाई थी कि अगर मार्केट चौक की तरफ जाते हुए एक कैंडल ऊपर की तरफ लगाए, ऊपर को यहाँ पे, तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे सॉरी चौक नहीं हुआ, यहाँ पे जस्ट मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप किया है, ये विक ऊपर की तरफ लगाई है, पिछला लेवल स्वीप किया है। स्वीप करने के बाद मार्केट ने प्राइस ने दोबारा से यहाँ से ये लोअर हाई बनाते हुए दोबारा से नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया, तो इसको हम बोलेंगे ये लास्ट लोअर लो हो गया। अब BOS होने के बाद यहाँ पे मार्केट की ये लास्ट लेग लगी है। अब मार्केट के पास जो लास्ट लो वाला लेवल है वो ये वाला है, जबकि मार्केट के पास जो लास्ट हाई वाला लेवल है वो ये वाला है। तो जैसे ही प्राइस ने यहाँ से वापसी ली, वापसी लेते वक्त प्राइस ऊपर निकल गई, चूँकि प्राइस ने प्रॉपर क्लोजिंग दे दी है अपने हाई के ऊपर, लास्ट लोअर हाई के ऊपर प्राइस ने प्रॉपर क्लोजिंग दी, प्राइस नीचे की तरफ प्रॉपर लोअर लो नहीं क्रिएट कर सकी, तो इसको हम बोलेंगे कि ये प्रॉपर चौक हो गया है। ये एक प्रॉपर चौक हो चुका है, चूँकि प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ लोअर लो बनाती आ रही थी और नीचे की तरफ ब्रेक करती आ रही थी, लेकिन यहाँ पे प्राइस यहीं से कहीं से वापस होकर नीचे की तरफ नहीं गई, बल्कि प्राइस ने लास्ट लोअर हाई वाला लेवल ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो इसको हम कहेंगे कि ये चौक हो गया है। चौक का मतलब है कि प्राइस ने इंडिकेशन दे दी है कि वो अब बाय में जा सकता है। चौक के बाद दोबारा मार्केट ने अपना ऊपर, जब मार्केट नीचे आई, नीचे आने के बाद दोबारा मार्केट ने यहाँ पे BOS किया अपना। BOS करने के बाद अब हमारे पास ये प्रॉपर मार्केट का स्ट्रक्चर बाय में शिफ्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पे अपनी लास्ट जो कैंडल जो लास्ट मूव गई है चौक के बाद मार्केट ने रिट्रेस बैक किया डाउन साइड और फिर मार्केट ऊपर की जानब BOS करने के लिए निकल गई, तो हम उस मूव को इंटरनल स्ट्रक्चर का जायज़ा लेंगे। मैं इसको थोड़ा सा मार्क कर लूँ। अब हम इस पूरी मूव का जो कि रिट्रेस बैक होने के बाद ऊपर BOS करने चली गई थी, इस मूव का इंटरनल स्ट्रक्चर का जायज़ा लेंगे। इस इंटरनल स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि M15 में मार्केट ने ये एक लो लगाया है, लो लगाने के बाद मार्केट ने ऊपर हाई लगाया, फिर लोअर हायर लो लगाया है, हायर लो लगाने के बाद मार्केट ऊपर हायर हाई लगा दिया जाके, और इस तरह मार्केट ने ये हायर हाई लगाने के बाद जब नीचे की तरफ मार्केट ने एक हायर लो दोबारा से लगाया और ऊपर ये मार्केट ने यहाँ से दोबारा नीचे के आते हुए चौक कर दिया, लेकिन चौक ज़्यादा देर टिका नहीं और मार्केट ने दोबारा ऊपर की तरफ दोबारा से BOS कर दिया, तो हमारा ये चौक इनवैलिड हो गया। क्योंकि मैंने आपको पिछले इसी वीडियो में थोड़ा देर पहले बताया था कि ये जब भी मार्केट का जो बड़े टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जबकि छोटे टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं होता क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में आपने अपना बयास क्लियर करना होता है, जबकि छोटे टाइम फ्रेम में अपनी एंट्री ढूंढने के लिए उस स्ट्रक्चर को मार्क करते हैं। तो इस तरह मार्केट ऊपर की तरफ BOS करती हुई निकल गई। उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप कमेंट में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। अगर कोई सवाल हो तो हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।